बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, मैं हूँ मौज़म जाफ़री और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एलिया कंसल्टेंट। आज की वीडियो बहुत ज़रूरी हो रही है उन स्टूडेंट्स के लिए जो पिछले काफ़ी टाइम से ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इस वक्त अगर वीज़ा अप्लाई किया जाए इस सिचुएशन में तो कहाँ के लिए अप्लाई किया जाए। बहुत सारे स्टूडेंट की ख्वाहिश थी ऑस्ट्रेलिया हो, हमारी पर्सनली भी यही ख्वाहिश थी कि हम हर वो बच्चे को ऑस्ट्रेलिया भेजें जो ऑस्ट्रेलिया जाने का ख्वाहिशमंद हो। लेकिन हालात पिछले कुछ महीनों से इतने डे बाय डे ख़राब होते जा रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया को लेके मज़ीद आपको उम्मीदें देना आई डोंट थिंक सो कि ये ठीक रहेगा। अगर आपका प्रोफाइल समझते हैं कि हमारा प्रोफाइल बहुत अच्छा है, हमें बैचलर में या मास्टर्स के लिए एडमिशन मिल रहा है, तो फिर भी आप चाहें तो रिस्क ले सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। लेकिन अगर आपका प्रोफाइल कमज़ोर है, अगर आपका केस जो है वो डिप्लोमा वाला है, अगर आपके पास अच्छे बैंड्स नहीं हैं, आपके पास अच्छी ऑप्शन नहीं है, तो फिर मैं आपको ये कहूँगा कि आप अपना टाइम मज़ीद वेस्ट मत कीजिए। अब तक अगर आप लोगों को इंतज़ार में करवाता रहा, उसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ एक ये रीज़न थी कि मेरी भी ख्वाहिश ये थी कि हालात अल्लाह करे कि बेहतर से बेहतर हो जाएं। लेकिन वो बेहतरी के बजाय दिन ब दिन इतने ख़राब हो गए कि वीज़ा रिफ्यूज़ल रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ऑस्ट्रेलिया ने रिसेंटली अपनी पॉलिसीज़ चेंज की, जिसमें उन्होंने बताया कि आप नेक्स्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया में 2025 के लिए अगर आना चाहते हैं, एक तो बैचलर और मास्टर्स के लिए एडमिशन क्राइटेरिया भी यूनिवर्सिटीज़ का चेंज हो चुका है। स्टडी गैप बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अगर आप कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं मास्टर्स के लिए या बैचलर के लिए, तो शायद आपको 1 या 2 साल के गैप के साथ एडमिशन मिल जाए। लेकिन आइट्स की रिक्वायरमेंट काफ़ी अच्छी इस वक्त उन्होंने कर दी है। इसके बाद सेकेंडली हम बात करें कि रिफ्यूज़ल के बाद अगर आप ख्वाहिशमंद है ऑस्ट्रेलिया दोबारा अप्लाई करने के, तो बिल्कुल भी ना करें। आपको पहली बात तो ये एडमिशन ही नहीं मिलेगा। लेकिन अगर बिलफ़र्ज़ आप एडमिशन ले लेते हैं किसी भी कॉलेज से, किसी भी यूनिवर्सिटी से, हकीकत को छुपा के कि हमारा प्रीवियस कोई रिफ्यूज़ल नहीं है, तो डेफिनेटली आप जब COE के लिए जाएंगे, आपको जब वो उनकी वेबसाइट है प्रिजन, और वहाँ से आपको जब इशू होंगे COE, तो वहाँ से उनको पता अच्छे तरीके से चल जाएगा कि आपका प्रीवियस कोई वीज़ा हिस्ट्री है। तो इसलिए ये तवक्को भी छोड़ दें कि अगर हम कॉलेज को या यूनिवर्सिटी को ये बताए बिना एडमिशन ले लें कि हमारा प्रीवियस कोई रिफ्यूज़ल नहीं है, तो वो भी फ़ायदा मंद नहीं होगा। आप कोशिश करें कि इस वक्त जो कंट्री वीज़ाज़ दे रहे हैं आप उनकी तरफ रुझान करें। कल को अल्लाह खैर करेगा मास्टर्स के लिए या आप आधी डिग्री किसी और कंट्री से मुकम्मल करें और उसके बाद जो है वो आप नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया के लिए फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। इस वक्त जो वीज़ा रेशो चल रही है सबसे टॉप पे मैं कहूँगा UK हमेशा की तरह। इसके साथ साथ साइप्रस, वो बहुत अच्छी रेशो चल रही है। साइप्रस के साथ साथ आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन मैं कहूँगा कि साइप्रस UK के अलावा USA एक ऐसी ऑप्शन है कि जिसमें आपको ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे ही अपना केस अप्लाई करेंगे तो मेरा ख़्याल यही है कि आपको उसके लिए इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है कि केस आपने एम्बेसी में भेजा और आप महीनों या हफ़्तों इंतज़ार कर रहे हैं। सेम डे आपको डिसीजन मिल जाएगा। जैसा कि रिसेंटली हमारी एक स्टूडेंट को जो है अल्हम्दुलिल्लाह USA का वीज़ा ग्रांट हुआ और उसको अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त वो USA में मौजूद है। इसके लिए बेस्ट ऑप्शन आपके पास है। अगर आपका आइट्स नहीं आपने किया हुआ, आपकी स्टडी में किसी हद तक गैप है, लेकिन आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो अच्छा है, तो फिर आप USA का वीज़ा आसानी से हासिल कर सकते हैं। इंटरव्यू की प्रिपरेशन हम आपको ज़रूर करवाएंगे। आपका बजट जो है वो इंतहाई मुनासिब है USA को लेके। अगर मैं बात करूं बजट की, USA के लिए इनिशियली आपको 1200-1300 या मैक्सिमम $1500 US डॉलर कॉस्ट आएगी, जो कि बनते हैं 3.5 से 4 लाख पाकिस्तानी रुपीज़। यानी वीज़ा से पहले आपको इतने पे करने हैं और उसके बाद आपका जब वीज़ा ग्रांट हो जाता है तो आप यूनिवर्सिटी या हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आप अपनी इनिशियल डिपॉजिट जो है यूनिवर्सिटी को ट्यूशन फ़ीस जो आफ्टर वीज़ा आपने पे करनी है, वो आप 5,000 से लेके 10,000 या 12,000 जहाँ तक आपकी जेब या आपके पेरेंट्स जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं, उतनी फ़ीस यूनिवर्सिटी को दे के आप ट्रैवल कर सकते हैं। और आपके पास ये ऑप्शन भी है कि आप अपनी फ़ीस जो है वहाँ जाने के बाद पे कर सकते हैं। रिसेंटली मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाई डिटेल, वो भी आप देख लीजिएगा। USA बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। और इसके अलावा UK और साइप्रस इस वक्त 100% रेशो है। ऑस्ट्रेलिया को लेके
टाइम ज़ाया बिल्कुल भी ना करें। हमने भी कोशिश यही की है, जिन जिन बच्चों के ऑस्ट्रेलिया के केसेस हमारे पास मौजूद थे हमने उनको दूसरे कंट्रीज़ पे स्विच किया, ताकि ये ना हो कि जनवरी फरवरी इनटेक के लिए जिनका अप्लाई किया हुआ है इतना इंतज़ार करने के बाद उन बेचारों को भी रिफ्यूज़ल फेस करना पड़े और उस चीज़ को लेके फिर वो कल को अप्लाई करें किसी और कंट्री को। तो क्यों ना आज ही वो फ़ैसला ले लिया जाए कि आप स्टूडेंट्स जो है वो अप्लाई करें किसी और कंट्री के लिए। मुझे यकीनन ये वीडियो बनाते हुए अच्छा फील नहीं हो रहा कि ऑस्ट्रेलिया को लेके हमने बहुत अच्छा काम किया। सैकड़ों स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऑस्ट्रेलिया के अंदर मौजूद हैं, लेकिन अब हालात वो नहीं हैं कि मैं आपको जो है वो ये तवक्को ये उम्मीद दिलवाऊं कि आप ऑस्ट्रेलिया के लिए ही अप्लाई करें। और बाकी ज़ाहिर है फ़ैसला आपके सामने है कि इस वक्त पूरा पाकिस्तान जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि ऑस्ट्रेलिया के हालात किस तरह हो गए हैं। उन्होंने बल्कि एक कोटा दे दिया है कि 2,70,000 स्टूडेंट जो है वो आ सकते हैं, और ये सिर्फ पाकिस्तान से नहीं पूरी दुनिया से हैं। तो आप उसमें खुद अंदाज़ा लगाएं, अगर पूरी दुनिया से 2.5-3 लाख स्टूडेंट वो बुला रहे हैं तो डेफ़िनेटली आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल होगा, कितना क्राइटेरिया जो है अब उन्होंने टफ़ कर देना है कि आपको वीज़ा के चांसेस मज़ीद कम हो जाएंगे। बाकी अगर आप फिर भी इन सारी बातों के बावजूद ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम आप कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।